अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर आप लोग 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आपको जो है काफ़ी सारे सवालात इस वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं और देख पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है सवाल नंबर 1 में कि उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी सुहेल अजीम आबादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला सवाल क्या है कि सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी आशियाना बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसका भी बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का क्या है कि लुत्फुर रहमान का नानिहाल जो है कहाँ था जहाँ उनकी पैदाइश हुई, यानी जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी वो नानिहाल जो है कहाँ था। तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बुनियापुर छपरा बिल्कुल राइट हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने में, क्या है कि ज़मीन किसका तवाफ़ करती है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी यानी सूरज का तवाफ़ करते हैं। किसका तवाफ़ करती है, सूरज का तवाफ़। चलिए आगे बढ़ते में क्या है कि चकबस्त ने वकालत कब पास किया। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1908 ईस्वी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सर सैयद की तालीम व तरबियत किसकी निगरानी में हुई। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। तो सवाल नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी वालदा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन ए यानी उर्दू शायरी पर एक नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 में क्या है कि भीमराव की शादी किस उम्र में हुई। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 14 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि आगा अशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी रुस्तुम व सहराब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी पाइथागोरस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी ज्योग्राफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि नावल तौबतुन नसू के मुसन्निफ कौन है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिया हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 14 का जो है ऑप्शन ए यानी नज़ीर अहमद बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 15 में क्या है कि मकातिब का वाहिद क्या होगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए, मकतब। चलिए अगर गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे देख पा रहे हैं। अगला सवाल क्या है कि आपसी तबादला ख्यालात का मुअस्सर ज़रिया क्या है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग। तो सवाल नंबर 11 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी यानी इंटरव्यू। क्या हो जाएगा, इंटरव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 17 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि मज़ामीन मेहदी की अहम खुसूसियात क्या है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 18 का क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 18 का ऑप्शन बी यानी दिलकशी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि बेदी की वफ़ात कब हुई। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1984 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैज़ाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ है।
देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि परवेज शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1925 राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में कि फ़िल्मी सनअत में निदा फ़ाज़िली किस हैसियत से दाबिस्ता रहें? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगमा निगार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? देख पा रहा 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी लाहौर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे हैं क्या है कि गालिब के आबाओ अजदा कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी ईरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि दर्ज झैल में मसनवी निगार शायर कौन थे? देख पा रहा 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी मीर हसन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि नसीम के वालिद का क्या नाम था? देख पा रहा 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंगा पर शाद कोल। क्या हो जाएगा? गंगा पर शाद कोल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि नसीम की वफात कब हुई? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1845 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है सवाल नंबर 29 में कि मसहफ़ी के उर्दू फारसी कितने दीवान तैयार हुए? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 29 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ किस जुबान में शायरी करते थे? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। तो सवाल नंबर 30 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी फारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग सवाल नंबर 31 में है कि हसन नईम का असल नाम क्या था? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैयद हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि परवीन शाकिर ने पीएचडी कब की? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1971 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि इरफान सिद्दीकी के वालिद का क्या नाम था? देख पा रहे 4 ऑप्शन है। तो सवाल नंबर 33 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सुलेमान अहमद सिद्दीकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि जफ़र गोर खपोड़ी की शायरी के कितने मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं? देख पा रहे 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है देख पा रहे हैं सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सन्फ के शायर थे? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। तो सवाल नंबर 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि शिताब की जिद क्या होगी? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। तो सवाल नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी दरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे हैं कि वलद की जमा क्या होगी? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वालिद दिया हुआ है, वालदेन दिया हुआ है, औलाद दिया हुआ है और औलादों दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 37 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, औलाद। वलद की जमा क्या हो जाएगी? औलाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि फर्श का फाइल क्या होगा? देख पा रहे 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो सवाल नंबर 38 का जो है सवाल नंबर 38 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फराश राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है सवाल नंबर 39 में देख पा रहे हैं क्या है कि दर्ज झैल में कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो कुन्नियत की तलाश ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी इब्न अली राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 40 में क्या है कि असर की जमा बनाए। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो असर की जमा क्या हो जाएगी? आसार। क्या हो जाएगी? आसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि शेर का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? अल्फाज जैसे शेर बोलते हैं तो एक ही तरह का आवाज़ निकलता है। ठीक है, तो एक ही तरह का आवाज़ निकलता है लेकिन माना जो है अलग अलग होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको क्या कहते हैं? हमसूत अल्फाज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये
शेर, क्योंकि शेर भी बोलेंगे उसी तरह आवाज़ निकलेगा और शेर भी बोलेंगे तो उसी तरह आवाज़ निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शेर हमसूत अल्फाज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे हैं क्या है कि दर्ज झैल में माजी शिक्या कौन है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो सवाल नंबर 42 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी वह पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि मामूर की जिद क्या होगी। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, मौकूफ दिया हुआ है, वक्फ दिया हुआ है, वाकिफ दिया हुआ है, वाकफियत दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 43 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी मौकूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 44 नंबर में कि जाहिल की सिफत क्या होगी। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो क्या हो जाएगी, जाहिल की सिफत क्या हो जाएगी, जिहालत। क्या हो जाएगी, जिहालत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो फेल माजी की कितनी किस्में होती है, 6 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है, 6 किस्में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि अहमद पटना जाएगा, इस जुमला में जाएगा क्या है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो सवाल नंबर 46 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी फेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि दर्ज झैल में से मुजक्कर को चुनिए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 47 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाए। क्या हो जाएगा, रोज़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि सीने पर सांप लौटना का क्या मतलब है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो सवाल नंबर 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी हसद करना। आगे है अगला सवाल, देख पा रहे हैं 49 का है कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, लखनऊ दिया हुआ है और आगे 3 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में, तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, और ये सवाल नंबर 50 क्या है कि आर्यभट्ट की वफात कब हुई। देख पा रहे 4 ऑप्शन है, तो सवाल नंबर 50 का यानी सवाल नंबर 50 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 564 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 564 ईस्वी में जो है आर्यभट्ट की वफात हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी सीतामढ़ी। अगला सवाल है कि 52 में है क्या है कि रुकिया भाभी किस अफसाना का जो है किरदार है। देख पा रहे 4 ऑप्शन है, तो इसका बहुत ईजी सवाल है, तो इसका क्या हो जाएगा, भाभी जान बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 53 नंबर में कि फरार किसका अफसाना है। देख पा रहे 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 53 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। आगे है सवाल नंबर 54 में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में MA कब किया। देख पा रहे 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, तो सवाल नंबर 54 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1934। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है। देख पा रहे 4 ऑप्शन है, निगार अजीम, कमर जहां, सोहेल अजीम आबादी और शकील अख्तर। तो सवाल नंबर 55 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कमर जहां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे हैं कि निगार अजीम ने किस मजमून में MA किया। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 56 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ड्राइंग व पेंटिंग। क्या हो जाएगा, ड्राइंग व पेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे हैं सवाल नंबर 57 में है कि दर्ज झैल में से मुअन्नस की तलाश कीजिए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है, सवाल नंबर 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी तौबा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दर्ज झैल में से साबका तलाश कीजिए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो साबका क्या हो जाएगा, बाखबर राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 58 का क्या हो जाएगा, बाखबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सवाल 59 में आइए आप लोग, और 59 में क्या कह रहा है कि मुहावरा आंख बिछाना का क्या माना है। तो देख पाना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बेचैनी से इंतजार करना, चटाई पर आंख रखना, आंख को बिछा देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंख बिछाना का मुहावरा क्या होता है, खातिर मदारित करना। क्या होता है, आंख बिछाना का मुहावरा खातिर मदारित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि हु का आलिम होना, हु का जो है आलिम होना मुहावरा का क्या माना होता है। देख पा रहे हैं
4 ऑप्शन है, तो इसका सवाल नंबर 60 का जो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरान होना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया साथियों। तो सभी सवालात को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि और एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि दोनों वीडियो को अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग लगभग 40 ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। चलिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग अपना अपना तैयारी में लगे रहिए। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए, और सभी फ्रेंड तक आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।